महिला ने बस हल्के से लकड़ी के दरवाजे को छुआ ही था और अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जो सोचा भी नहीं जा सकता था। उसकी बांह अचानक पत्थर में बदलने लगी और कुछ ही सेकंड में उसका पूरा शरीर चूर चूर होकर बिखर गया। ये खौफनाक मंजर देखकर भी उसके बगल में खड़ा गंजा आदमी जरा सा भी नहीं डरा। उल्टा उसने आराम से लकड़ी का दरवाजा खोल दिया। दरवाजे के पीछे एक बिल्कुल दूसरी ही दुनिया थी। वो संभल कर अंदर दाखिल हुआ और थोड़ी ही देर में एक प्राचीन मंदिर के सामने खड़ा था। मंदिर के अंदर 7 खतरनाक राक्षस कैद थे, भयानक, विकराल, हर एक इंसान के 7 घातक पापों का प्रतीक। उन राक्षसों की मुहर की रखवाली कर रहा था एक बूढ़ा जादूगर, सफेद बाल, थकी हुई आंखें, लेकिन नजर बेहद तेज। बस एक नजर में उसने गंजे आदमी को पहचान लिया। वो कभी चुना हुआ इंसान था। 30 साल पहले जब वो सिर्फ एक छोटा बच्चा था, एक रहस्यमयी ताकत उसे इसी मंदिर में ले आई थी। जादूगर ने तब बताया था वो इस मंदिर का आखिरी संरक्षक बनेगा, जिसका काम राक्षसों को आजाद होने से रोकना था। लेकिन वक्त के साथ जादूगर समझ चुका था उसकी जिंदगी अब खत्म होने वाली है। मरने से पहले उसे एक पवित्र दिल वाला उत्तराधिकारी चाहिए था। वो जैसे ही बच्चे को अपनी छड़ी सौंपने वाला था, 7 राक्षस अचानक जाग उठे। हजारों साल की कैद के बाद आजादी पाने के लिए उन्होंने बच्चे को बहकाया और उसे राक्षस की आंख के पास ले गए। नाजुक पल में बूढ़े जादूगर ने उसे रोक लिया। सिर्फ सबसे पवित्र दिल इंसान ही इनके लालच का मुकाबला कर सकता है। लेकिन लड़का उस काबिल नहीं था। वो परीक्षा में फेल हो गया और उसे वापस इंसानी दुनिया में भेज दिया गया। उसी पल से उसके दिल में अंधेरे का बीज पड़ चुका था। और फिर वक्त तेजी से गुजरा। 30 साल बाद वही लड़का अब बन चुका था डॉक्टर बाल्ड। मंदिर तक लौटने के लिए उसने अपनी आधी जिंदगी खोजने में लगा दी। साइंटिफिक रिसर्च के बहाने पूरी दुनिया घूमी, उन लोगों को ढूंढा जो कभी उस जैसी परीक्षा में फेल हुए थे। छोटे छोटे सुराग जोड़ते जोड़ते आखिरकार उसने मंदिर में दोबारा घुसने का रास्ता खोज लिया। इस बार जादूगर अपने जीवन की आखिरी सांसों पर था। उसके पास अब इतनी ताकत नहीं बची थी कि वो राक्षस की आंख को रोके रख सके। और बस मुहर टूट गई। एक एक कर 7 मूर्तियां ढह गई। काली धुंध निकली और डेमन आई में समा गई। फिर वो धुंध सीधे गंजे आदमी के अंदर घुस गई। उसी पल उसने 7 शैतानों की पूरी ताकत हासिल कर ली। और ताकत मिलते ही सबसे पहले उसने उस बूढ़े जादूगर को खत्म किया। फिर घर लौटकर अपने ही भाई और पिता को मारने के लिए आगे बढ़ गया। अब इंसानी दुनिया पर असली कयामत आने वाली थी।